आज हम कुछ कमांड्स जो बेसिक कमांड्स हैं एसपीएसएस की उसको हम सीखने लगे हैं। बेसिक कमांड्स में एसपीएसएस बाकी तो टेक्निकल ग्राउंड्स में आगे, जैसे हम टी टेस्ट की बात करें, नोवा की बात करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की करें फॉर्मली, उसमें बहुत सी स्पेसिफिकेशन आती हैं। लेकिन इनिशियली इन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कुछ कमांड्स जो नेसेसरी हैं एसपीएसएस में, आज हम कुछ उसकी बात करेंगे। जिसमें बेसिकली जो कमांड्स हैं वो रीकोडिंग की हैं। रीकोडिंग की कमांड हमें तब यूज़ होती है जब हमें रिवर्स कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है अपने सर्वे के क्वेश्चनर के ऊपर जो हम थीसिस में लगाते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज एक कमांड दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूट वेरिएबल। हम कैसे अपने जो क्वेश्चनर के फॉर एग्जांपल 25 आइटम्स हैं और हम 25 आइटम का क्यूमुलेटिव लेना चाह रहे हैं, तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हम स्प्लिट फाइल सीखेंगे। जैसे आपने जेंडर वाइज कंपैरिजन करना है, फीमेल का अलग सारा देखना है, मेल का अलग देखना है, तो उसके लिए आप स्प्लिट फाइल अपनी एसपीएसएस को की फाइल को ही आप मेल एंड फीमेल के अंदर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल हो हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसी तरह से छोटी छोटी जो कमांड्स हैं वो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं सीखना। पहली जो कमांड है रीकोड की, वो हम स्टार्ट करते हैं। से फर्स्ट कमांड हमारे पास है रीकोड की। तो हम चूंकि सारे सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड के हैं, तो हम रीकोड की कमांड यूज करते हैं। किस केसेस में? आपके क्वेश्चनायर के ऊपर रेटिंग स्केल होते हैं, ठीक है, और उन रेटिंग स्केल्स को हम जाके एसपीएसएस में नंबर से कैटेगरीज देते हैं। अब जैसा कि हमने ये वेरिएबल व्यू में अगर आप देखें, हमारे पास रेटिंग स्केल था 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, जिसमें 1 मीन्स स्ट्रांगली एग्री है और 5 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री। फाइन। अब हमारे पास जो सर्वे के क्वेश्चनर्स होते हैं उसमें कुछ आइटम्स रिवर्स कोडिंग की होती हैं, ठीक है, और वो हमें ऑथर ने गिवन की होती है कि ये आइटम्स आपने रिवर्स कोडिंग के साथ करनी है, ठीक है। लाइक जब आप इनकी स्कोरिंग करोगे तो ये आइटम रिवर्स कोड होगी, ठीक है। सो हमें करनी होती है क्योंकि क्वेश्चन आयर की वो डिमांड है। सो हम इन सब को करने के लिए हम जाके ये नहीं करते कि हम दोबारा यहाँ से लेबल खोलें और इसमें 1 को 5 कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा इसमें सारी यहाँ पे एग्री की कोडिंग करें। लाइक उसके लिए हमें 1 को एग्री करना पड़ेगा, 2 को डिसएग्री, और न्यूट्रल, फिर 3 को इस तरह, ये सारी जो कैटेगरी हमें हिलानी पड़ेगी, ठीक है। हम इस तरह नहीं करते। एसपीएसएस हमें एक और ऑप्शन देता है जिसको कहते हैं रीकोड इनटू सेम और डिफरेंट वेरिएबल। ये आप देख सकते हैं जब आप ट्रांसफॉर्म की कमांड पे जाएंगे एसपीएसएस में, तो ट्रांसफॉर्म की कमांड में आपके पास मल्टीपल कमांड्स आ रहे हैं, ठीक है। जो हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली वो ये दो कमांड्स है, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल एंड रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। दोनों में होता सेम ही है, लेकिन सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। अगर हम रीकोड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन का आपका रिस्पांस है वो उसी के अंदर चेंजेस कर देगा, ठीक है। जैसे ये हमने जो क्वेश्चन ऐड किया हुआ है सोशल सपोर्ट का क्वेश्चन 1, वो इसी की कोडिंग को चेंज कर देगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा जिसको रिवर्स कोड किया हो, ठीक है। और रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल के अंदर वो एक और वेरिएबल क्रिएट कर देगा जिसको उसने रिकोडिंग की हो, ठीक है। तो जो रिकमेंडेड है वो कमांड है रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स की, कि आपके पास ओरिजिनल फाइल भी सेव रहे जिसमें आपने रिवर्स कोडिंग नहीं की हुई, और रीकोडिंग वाले वेरिएबल्स आपके सेपरेट बनते जाएं, ठीक है। सो जो रिकमेंडेड वे है वो रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन कमांड जो है वो दोनों सेम फंक्शंस परफॉर्म करती। तो लेट्स स्टार्ट विद रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कमांड। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस भी वेरिएबल को या जिस पर्टिकुलर आइटम को ऑथर ने कहा है कि रीकोड करना है, आप उस पर्टिकुलर आइटम को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने इस डायलॉग बॉक्स में ले आएंगे, ठीक है जी। मैं दोबारा करती हूँ। आपने जो भी वेरिएबल को रीकोड करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उस आइटम को साथ वाले डायलॉग बॉक्स में ले आएंगे। जब आप यहाँ पे लेके आते हैं, इसके आगे आप देखें कि उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको नेम करना है, क्योंकि एसपीएसएस ने इसको सेपरेटली सेव करना है, ठीक है। तो बेस्ट वे इज कि आप
पहले री लिख दो फॉर रिवर्स कोडिंग, आर लिख दो, एस वही बाकी आइटम का लिख दो Q2, ठीक है। और यहाँ से आप हिट करेंगे चेंज, ठीक है। तो आप देखें कि उसने ये वेरिएबल को जो पहले आपका जो आपने ऐड किया है वो नाम है, और दूसरा जो यहाँ से आपने आउटपुट वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया उसने उसको लिख दिया कि ओके फाइन, जो ये वेरिएबल है उसको मैं नया नाम ये दूंगा, ठीक है। रिवर्स कोडिंग के लिए मैंने आर यूज किया। अब आप यहाँ जाएंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे, ठीक है। टिक ऑन ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब आपके पास 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, और 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में आपके पास, आप एक दफा चेक कर सकते हैं कि 1 मीन्स स्ट्रांगली एग्री है। तो आपने यहाँ पे सिंपल जो कोडिंग 1 2 3 4 5 की थी, आपने उसको 5 4 3 2 1 की कोडिंग करनी, ठीक है। कैसे? जहां जहां आप एसपीएसओ को बता रहे हैं, जहां जहां 1 लिखा है इस आइटम में, मतलब स्ट्रांगली एग्री, उसको तुम 5 कर दो, मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। जहां जहां ओल्ड वैल्यू, लाइक आपने जो क्वेश्चन 1 है उसको रिवर्स कोड जब किया, तो आप एसपीएसएस को बेसिकली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जहां जहां इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट्स ने 1 रिस्पॉन्ड किया है, इट मींस कि उन्होंने 5 रिस्पॉन्ड किया है। मतलब जहां जहां उन्होंने क्वेश्चन 1 से स्ट्रांगली एग्री शो किया है, वो एक्चुअली ऑथर के बकौल स्ट्रांगली डिसएग्री था, ठीक है। आपने ये किया, और इसको यहां से आप करेंगे ऐड, ठीक है। एक फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम सेकंड ऐड करते हैं 2। हम एसपीएसओ कह रहे हैं जहां जहां 2 है आपकी स्प्रेडशीट में, डेटा में, उसको आप 4 कंसिडर करें। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एग्री, और हमने उसको रीकोड कर देना है डिसएग्री से। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है डिसएग्री, ऐड किया। इसी तरह आप 5 जो रेटिंग्स हैं उनको रीकोड कर देंगे। 3 को 3 रहने दो बिकॉज वो न्यूट्रल है। आप 4 को, जो कि डिसएग्री है, उसको 2 कर रहे हो, एग्री, एंड 5 को हम न्यू वैल्यू दे देंगे, दैट इज 1, और हमने ऐड कर दी, ठीक है। और एक रूल ऑफ थंब है इस